पापा। हाँ, बोलो बेटा। क्या पापा, आपने जिस लड़के को मुझसे मिलने के लिए भेजा था वो अभी तक नहीं आया। आएगा बेटा, कहीं काम में फंस गया होगा। पापा मुझे ना ये समय से ना आने वाले लोग बिल्कुल नहीं थोड़ी पसंद। देर और वेट कर लो, आ ही रहा होगा। हाँ, और उसके सामने अपनी वकीलगिरी मत झाड़ना। ठीक है। लड़का अच्छा है। हाय। हाय। सॉम। अपर्णा। सर आप क्या लेंगे, ठंडा या गरम? क्या लेंगे आप? काफी गर्मी है, कुछ ठंडा बुलवा लें? ठंडा लिया ना। मेरे लिए एक फैंटा कर दीजिए। और मेरे लिए कोक कर लें। और कैसी हैं आप? सब बढ़िया। क्या करती हैं आप? मैं वकील हूँ। वकील हैं? जी। और आप? मैं बिजनेस करता हूँ। कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए आप? अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, पर मेरे और मेरे घर वालों की रिस्पेक्ट करे, उसका अच्छा व्यवहार हो। और आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? ऐसा तो कुछ जी मैम, थैंक यू। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्या? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये क्या बदतमीजी है? इसमें बदतमीजी वाली बात क्या है? एक लड़की से पूछ रहे हो कि तुम्हारा कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा। तो इसमें गलत क्या है? मैं यहाँ तुमसे अपने रिश्ते की बात करने आई हूँ और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हारा कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा है। इसमें गलत क्या है? जिस टाइप का माहौल चल रहा है तो यही तो पूछूंगा मैं। किस टाइप का माहौल चल रहा है? यही, लड़कियां शादी के बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर लड़कों को मार देती हैं। कोई नीले ड्रम में पड़ा मिलता है और कोई पहाड़ियों में मरा मिलता है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, यही बात है। अब एक बात बताओ, ये जो केसेस हुए हैं कुछ दिनों पहले, कितने हुए होंगे? इतना तो पता नहीं, लेकिन 5-6 तो मैं सुन चुका हूँ। चलो ठीक है, 10 मान लेते हैं। ठीक है। तुम लड़के 5 से 10 केस में इतना डर गए, और हम लड़कियों के साथ जो सालों से अत्याचार हो रहा है उसका क्या? दहेज के चक्कर में लड़कियों को जान से मार दिया जाता है, पति दारू पीकर मारता है, बच्चा ना होने पर बांझ कह दिया जाता है, दूसरी लड़की के चक्कर में पति से छोड़ दिया जाता है। अरे शादी होने के बाद हमें अपने घर का ही पता नहीं होता है, घर पिता का कहा जाए या पति का, ये भी हमें पता नहीं होता है। फिर भी आज हम लड़कियां शादी करने के लिए तैयार हैं। वो सब तो ठीक बोल रही हो तुम, फिर बात क्या है? लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये लड़की शादी के लिए सही है या नहीं? देखो, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वैसे ही कुछ लड़के और कुछ लड़कियां पूरे समाज को गंदा करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, सही इंसान की पहचान कैसे की जाए? देखो, सही इंसान की पहचान इतनी जल्दी तो नहीं की जा सकती, पर धीरे धीरे तो हो सकती है। मतलब? लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे की पसंद नापसंद समझो। अरे यार, ये सब घिसी पिटी बातें हैं। मिलो जुलो, एक दूसरे को समझो। एक बात बताओ, जिन लोगों के साथ ये वारदातें हुई थी, क्या उनने ये नहीं किया होगा? किया होगा ना, तो फिर? क्योंकि उनकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है। पट्टी? हाँ, प्यार की पट्टी। मैं समझा नहीं। एक बात बताऊं, आज का ज़माना सिर्फ प्यार का नहीं है, प्यार में थोड़ा दिमाग लगाना भी ज़रूरी है। वो प्यार ही क्या जिसमें दिमाग लगाना पड़े। बस तुम लड़के यही मात खा जाते हो। देखो, मैं लड़के और लड़की दोनों की तरफ से बात करूंगी। अगर आप किसी से शादी के लिए मिलने जा रहे हो तो पहले देखो कि वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं। दूसरा, अगर बात आगे बढ़ती है और आप उससे मिलते हो तो ये देखो कि कहीं उसके फ़ोन पर बार बार किसी का मैसेज तो नहीं आ रहा है, या लगातार वो चैटिंग तो नहीं कर रहा है। क्योंकि घर पर तो वो बोलकर आएगी कि आपसे मिलने जा रही है, तो घर वाले तो बार बार मैसेज करेंगे नहीं। क्योंकि अभी जो केस हुआ है उसमें ये देखा गया है कि लड़की बार बार लगातार चैटिंग कर रही थी और पति का ध्यान ही नहीं है कि पत्नी किससे और क्या बात कर रही है।
अगर पति पत्नी एक दूसरे से अपना मोबाइल छुपा रहे हैं या कोई भी डिटेल्स छुपा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन दोनों के दिल में कोई खोट है। पर ये तो जासूसी करना हुआ। अगर जासूसी करने से हम अपने रिश्ते को बचा सकते हैं, किसी इंसान को गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं और सबसे अहम बात अपनी जान बचा सकते हैं, तो इसमें गलत कैसे? तो क्या रिश्तों में विश्वास खत्म हो चुका है? मैंने कब कहा विश्वास खत्म हो चुका है? अगर रिश्तों में विश्वास होगा तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है जैसे दुनिया उम्मीद पर चलती है ऐसे ही रिश्ते विश्वास पर चलते हैं। हाँ, वो तो ठीक बोल रहे हो आप। अरे पापा का कॉल है। तो उठा लो फिर ना। नहीं, निकलते हैं। ठीक है, निकलते हैं फिर। ठीक है, फिर तुमने क्या सोचा अपने बारे में? किस बारे में? हमारी शादी के बारे में। तुम कितने भोले हो। मैं कितनी देर से कन्विंस कर रही हूँ कि शादी से मत डरो, शादी अच्छी चीज़ है और सामने बैठी लड़की भी शादी के लिए अच्छी है। तो तुम अच्छी हो? क्या मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जस्ट किडिंग।